जोहार फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, लातेहार की वादियों में आप लोग का पुनः स्वागत है। और आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ में, जंगल में आजकल पलाश का फूल है, पूरा अपना रंग लिए हुए है। पलाश के पेड़ में ना आजकल आप लोग को पत्ते नहीं दिखाई देंगे, केवल फूल ही फूल दिखाई देगी, जिधर जाएंगे उधर ही। और झारखंड के जंगल में ना पलाश का फूल एकदम खूबसूरती बिखेरे हुए है। तो फ्रेंड्स, पलाश का फूल ना झारखंड का राष्ट्रीय फूल है। और ये बहुत आयत से पाया जाता है कि गांव में और पहाड़ों में। तो पलाश के डाली पर ना लाख उगाया जाता है। लाख लाख जो कीड़ा होता है, लाख का जो चूड़ी बनता है, और चूड़ी बनता है मेन तो लाख से, और कुछ बनता होगा, लेकिन खासकर चूड़ी बनता है लाख से। और लाह ना काफी महंगा बिकता है। तो कोई कोई लोग इसे व्यावसायिक खेती के रूप में उगाते हैं। तो चितमा गांव में ना मेरे नाना सब भी लाह लगाते थे पलाश का पेड़ में। तो वो कीड़ा होता है और उसको जमा करके बेचा जाता है, वो काफी महंगा बिकता है। तो पलाश का फूल का सीजन है आजकल। और आप लोग देखेंगे ना आजकल मुनगा का फल लगा हुआ है, जिसको जोकी बोलते हैं। और वो अभी बहुत छोटा छोटा है, बहुत मुलायम है। तो उसे ना बोदी के जैसा काट करके आजकल सब्जी बनता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद में उसमें रेशा हो जाएगा, तो सब्जी बनेगा, तो चूसने में बड़ा अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो आजकल चालीसा का सीजन है। हम लोग यीशु मसीह के दुख भोग को याद करते हैं फ्रेंड्स। और कुछ ही दिन पहले हम लोग राखपूद मनाए, और क्षण भंगुरता को हम लोग स्वीकार किए कि हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हर किसी को एक दिन आए हैं, तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ना हम लोग को मनन करना है, चिंतन करना है, हमें स्वर्ग राज की खोज करनी है फ्रेंड्स। क्योंकि ये तो दुनिया में हम लोग आए हैं, मेला के जैसा दुनिया है। हम लोग आए हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे तो हमेशा कोई रहने वाला नहीं है ना। तो ये एक मेला के जैसा है। तो इसलिए हमें तैयारी करना है उस अनंत जीवन की ओर जाने के लिए, अनंत जीवन के राज में, स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए इस दुनिया में रहते हुए। तो इसलिए हम लोग चालीसा मनाते हैं ख्रिस्तीय लोग। तो मेरी फुआ है ना, वो चेन्नई में रहती है, वो सिस्टर है। वो काफ़ी उम्र उनका ज़्यादा हो गया है। मैं आज ही फ़ोन से बात हुई, वो काफ़ी बूढ़ी हो चली है, उनका याददाश्त कमज़ोर हो चुका है फ्रेंड्स। लेकिन उसको एक ही भाषा याद है, कुड़ुख भाषा। तो कभी कभी याददाश्त अच्छी रहती है तो वो इंग्लिश, तमिल और भाषा में बात कर लेती है। लेकिन जब उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, लेकिन कुड़ुख भाषा है ना, उसको याद रहता है, वो कुड़ुख भाषा में बात करती है। और वहाँ सिस्टर लोग को, जो उनकी कलीग हैं, उनको कुड़ुख भाषा पता नहीं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा भाषा है हम लोग का, कुड़ुख भाषा। अपनी मातृभाषा है ना, उससे हम लोग को बहुत प्यार होता है और हम लोग उससे याद रखते हैं बात तक। पिछले साल फ्रेंड्स मेरी सासू माँ का देहांत हुआ, और मैं वीडियो डाली थी, आप लोग को दिखाई थी। तो किसी का जो अंतिम समय रहता है, बुढ़ापा का समय ना, वो बहुत दयनीय होता है, बहुत मार्मिक होता है फ्रेंड्स। तो मेरी फुआ भी बहुत बुढ़ापे से लाचार है। तो आप लोग प्रेयर करेंगे ना, तो मेरी फुआ को भी याद कीजिएगा। वो फुआ ना कम हाइट की है। हर जनरेशन में ऐसे कम हाइट के लोग हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत एक्टिव है ना। कम हाइट के लोग बहुत एक्टिव रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं और हंसते खिलखिलाते रहते हैं। तो मेरी फुआ थी कम हाइट की, सिस्टर फुआ। और मेरी बड़ी वाली फुआ की बेटी मीनू दी, उसका कम हाइट है। फिर मेरे जनरेशन में हुआ, मेरी बेटी सोनिया का हाइट कम है। तो इस तरह से एक एक कम हाइट के लोग फिर होते जा रहे हैं हमारे खानदान में। तो यादगार है ये। तो मेरी दादी का जो देहांत हुआ ना फ्रेंड्स, तो मुझे अभी भी याद आता है कि मैं ट्रेनिंग में थी अपनी, और चिट्ठी लिखती थी दादी के लिए। जब घर में चिट्ठी भेजती थी ना, तो उसमें दादी का भी नाम लिखती थी कि दादी को बोलना कि मेरे आने तक वो इंतजार करे, वो जिंदा रहे, मैं आकर के उनसे मिलूंगी, उनके लिए मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी अपनी कमाई से। इस तरह से मैं चिट्ठी में लिख के भेजती थी। तो एक दिन खबर आया, चिट्ठी आया कि मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही। और तो मैं अलमारी में माथे टेक करके मैं बहुत रोई थी अचानक सा। तो वो फिर जब मैं घर आई, दादी का जब अंतिम क्रिया हुआ, तो उसमें मैं घर पहुंच पाई थी। तो उसमें लोग बता रहे थे,
अगल बगल के सारे लोग बताने लगे कि तेरी दादी ना सबको भूल चुकी थी और सिर्फ तुम्हारा नाम उसके जुबान में था, सिर्फ एक ही नाम था, रीना रीना रीना, रीना कब आएगी। और वो एक सादा पेपर लेकर के ना सबके दरवाजे में जाती थी घूमने, बोलती थी घूम घूम कर कि कोई चिट्ठी लिख दो, रीना को बुला दो, कोई तो चिट्ठी लिख दो, रीना को बुला दो, इस तरह से बोलती थी। और एक दिन मेरी दादी ना घूम करके आई, वो बारिश में भीग चुकी थी और घर आकर के उनका अंतिम हो गया, अंतिम सांसें ली मेरी दादी। तो मुझे अभी भी याद है वो कोरा कागज रह गया चिट्ठी का, वो पता नहीं क्या लिखना चाह रही थी, लोगों से क्या कह रही थी चिट्ठी में लिखने के लिए, नहीं मालूम। तो उसी तरह से मेरी फुआ है ना, अभी वो चेन्नई में रहती है और हम लोग उससे मिल भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत दूरी है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले महीना जाएंगे, जब भी मौका मिलेगा हम लोग जाएंगे, लेकिन उसकी याददाश्त ना बहुत कमजोर हो जा रही थी। वो सिर्फ कुड़ुख भाषा में बोलती है फ्रेंड्स, वो कुड़ुख भाषा से प्यार है उसको। मुझे भी अपनी कुड़ुख भाषा से प्यार है, इसलिए मैं आप लोग के लिए मैं गीत गाती हूँ। और वो कुड़ुख भाषा ना जब हम लोग गाते हैं तो वो दिल को छू लेता है। तो चालीसा के लिए एक बड़ा बहुत अच्छा सा कुड़ुख गीत है, तो वो इस तरह से है। नोड़ा नोड़ा क्रुस्ता ही संती ये माय पापा नोड़ा 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 क्रुस्ता की सुनती ये माय पापा नोड़ा नोड़ा क्रुस्ता की सुनती ये माय पापा ये पापिया लामनिंग है गुसन बारदा ये पापिया लामनिंग है गुसन बारदा नोड़ा नोड़ा क्रुस्ता है सुनती ये माय पापा नोड़ा नोड़ा क्रुस्ता है सुनती ये माय पापा ये मेला चरयाला नींग है गुसन बारदा ये मेला चरयाला नींग है गुसन बारदा नोड़ा नोड़ा क्रुस्ता है सुनती ये माय पापा नोड़ा नोड़ा क्रुस्ता है सुनती ये माय पापा। तो फ्रेंड्स हम ये दुआ प्रार्थना करते हैं कि हम इंसान हैं, कमजोर हैं, पाप करते हैं, गलतियों में गिर जाते हैं। तो इसी कारणवश प्रभु यीशु ख्रिस्त ना वो सूली पर चढ़ाए गए और उन्होंने अपने लहू से हमारे पापों को धोया और हमें पवित्र किया है। तो उससे हम यही गीत गाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पाप गुनाह है, दोष है, अपने लहू से धोइए।
हम लोग पापी हैं, हम लोग लाचार हैं, हम आपकी शरण में आते हैं, हमें बचा लीजिए प्रभु। तो इस गीत का यही मीनिंग था। तो मेरे सिस्टर फुआ आती थी ना 2 साल 3 साल में, वो क्योंकि चेन्नई में रहती थी, कभी अंडमान में रहती थी। वो आएगी तो हम लोग उस समय छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो ना वो ऊपर से स्टार्ट करती थी, ऊपर से नीचे पूरा देखेगी। वो पेशे से एक नर्स थी, और तो इसलिए उसको सारा कुछ देखना होता था। तो ऊपर से नीचे पूरा भर आंख देख लेगी पूरा, और देखेगी ऐसा आंख देख करके कि हीमोग्लोबिन इसका कैसा है, इसका ग्रोथ कैसा है। तो हम लोग को छाया देखती थी वो, तो लंबी लंबी बालों को देखती थी, और ऊपर से नीचे खूब निहारती थी, खूब निहारती थी। बहुत अच्छा लगता था वो फुआ आती थी तो मेरी फुआ स्वस्थ रहे और हम उनसे मिल सके, यही हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं। मैं उनसे मिलूंगी ना तो मैं उनके साथ वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। वो भावुक पल होगा मेरे लिए, और मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा कि मैं आखिरी समय में उनसे मिलूंगी और मैं उनकी भाषा में बात करूंगी, कुड़ुख भाषा में बात करूंगी। मैं उससे ना बहुत सारी कुड़ुख के गीत भी सुनाऊंगी। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा, और मेरी फुआ के लिए भी, कि वो स्वस्थ रहे और मैं उनसे मिल सकूं। फ्रेंड्स, एक दिन तो हर किसी को जाना है ना, अलग होना है, तो वो ऊपर वाले की मर्जी। तो मैं आप लोग के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और प्रभु में बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय यीशु।